रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास मेट्रिक। कैसे हैं बेटा आप लोग? बेटा आज हमने क्लास लिया, अब उसकी जो रिकॉर्डिंग आपको क्लास में दे रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें जो कुछ हमने पढ़ा था। आप सब लोग ठीक ठाक हैं? वैसे सब खैरियत है बेटा? ओके, हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की, 1.2 कंप्लीट हो गई। आज हम एक्सरसाइज 1.3 पढ़ने के लिए जाएंगे। 1.3 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हमें बेटा सबसे पहले जो अंडरस्टैंड करना है वो है ऑर्डर पेयर। व्हाट इज एन ऑर्डर पेयर? बात ये डिस्कस करनी है कि ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर कैसे मालूम किए जाते हैं, ये क्या चीज़ होती है। ठीक है बेटा, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि टू ऑब्जेक्ट्स ओकर इन सो कंसीडर दैट द फर्स्ट इज ए एंड द सेकंड इज बी। अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो, उनकी एक वैल्यू फर्स्ट वैल्यू ए और दूसरी वैल्यू बी हो, इट इज कॉल्ड द ऑर्डर पेयर। इट इज डिनोटेड बाय ए बी। पहली वैल्यू को हमने लिखा ए, दूसरी वैल्यू को लिख दिया बी, इट्स कॉल्ड ए बी लाइक। ठीक है बेटा, क्लियर होगी बात? ये ऑर्डर पेयर को शो करने का तरीकेकार है। अब ऑर्डर पेयर को मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए देखें, हम लेते हैं कंडीशन। देखें जी, हमारे पास ऑर्डर पेयर्स हैं ए बी, यानी ए को मैं कहूंगा एक्स, बी को मैं कह सकता हूं वाई, यानी एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 5। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम कोई सी भी, अगर मैं पूछूं एक्स किसकी इक्वल है, हम कहेंगे एक्स इक्वल 3 के है, और वाई किसकी इक्वल है भाई, वाई इक्वल टू 5 है। ठीक है, ये बात हमेशा रखिएगा, फर्स्ट वैल्यू एक्स, सेकंड वैल्यू वाई, ये चेंज नहीं हो सकती इनकी पोजीशन। यानी 5 इधर लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, 3 को इधर लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। और इसको हम पढ़ते हैं ऑर्डर पेयर। अगर मेरे पास देखें, सपोज करते हैं, लेट किया मैंने कि मेरे पास ए की वैल्यू है 4 और बी की वैल्यू है 7। अब मैं ऑर्डर पेयर लिखता हूँ, ए की जगह पर ए की वैल्यू लिखी 4, बी की वैल्यू 7, फिर मैंने लिखा एक बी की जगह पर 7 और ए के प्लेस पे लिख दिया 4। क्या ये दोनों इक्वल होंगे? क्या दोनों कंडीशन इक्वल हो सकती हैं? डेफिनेटली नॉट इक्वल, क्योंकि यहाँ पर ए एक्स की वैल्यू 4 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है तो यहाँ 4 है, दोनों की पोजीशन चेंज है, इसलिए नॉट इक्वल है। एक्स एक्स की इक्वल होगा हमेशा, वाई वाई की इक्वल होगा। इन बातों को बेटा जहन में रखना है। ठीक है, ये है ऑर्डर पेयर्स की कंडीशंस जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। समझ में आ गया? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, जस्ट लाइक दोबारा से बता देता हूँ, 8 9 और 9 8 इक्वल हो जाए। क्यों नहीं हो सकता? नॉट इक्वल क्यों है बेटा? क्योंकि x की पोजीशन चेंज है। यहाँ पे x 9 है तो यहाँ पे 8 होगा। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू ऑलवेज x, सेकंड वैल्यू ऑलवेज y, ये बात आपने जहन में रखनी है। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे चलते हैं इसी टॉपिक को मजीद लेकर। अब हम डिस्कस करेंगे इसी के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन को हम क्रॉस भी कहते हैं, ए क्रॉस बी। अब इसकी बात करते हैं कार्टेशियन की। कहते हैं कि ए कार्टेशियन या ए प्रोडक्ट बी ऑफ टू सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी भी पढ़ सकते हैं, ए कार्टेशियन बी पढ़ सकते हैं, बी कार्टेशियन ए पढ़ सकते हैं, बी क्रॉस ए भी पढ़ सकते हैं। इसको मजीद हम अंडरस्टैंड करते हैं बेटा। ये देखें, हमारे पास सॉरी बेटा, ए एंड बी, एक साइड मैंने ए लिया, इसके अंदर एलिमेंट आ गया 1 2 3, एक साइड लिया बी जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी। मैं कर रहा हूँ ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन बी। मैंने पहले ए का साइड लिखा, इसके एलिमेंट लिखे 1 2 3, फिर बी का एलिमेंट लिखे ए बी। अब हम सेट ब्रैकेट बनाएंगे, राउंड ब्रैकेट। पहले क्या लेंगे 1 1 के साथ ए, हमने लिखा 1 ए, बीच में कॉमा लेंगे, फिर हम क्या करेंगे 1 के साथ बी, तो हमने लिखा 1 बी, राउंड ब्रैकेट, फिर कॉमा। अब इसके बाद 1 के बाद नंबर क्या 2, तो मैं क्या लूंगा बेटा 2 के साथ ए, फिर 2 के साथ बी, इसी तरीके से कॉमा है बीच में, फिर मैं लूंगा 3, नेक्स्ट एलिमेंट 3 के साथ ए, फिर कॉमा, फिर 3 के साथ बी, 3b। ये मेरे बन गए इसके अंदर कार्टेशियन ए, कार्टेशियन बी, ए प्रोडक्ट बी। ठीक है बेटा, इसमें कितने एलिमेंट हैं 3, मैंने लिखा इसमें 3 एलिमेंट है, मल्टीप्लाई इसमें कितने एलिमेंट 2, 3 2 6 आंसर होने चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 हमारे रिजल्ट हैं। इसी तरीके से हम बी कार्टेशियन ए बी निकाल सकते हैं। पहले आपने लिखा बी का साइड बेटा क्या है ए बी कार्टेशियन। अब हमने लिखा ए का साइड, वो एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है बेटा, अब इसका एलिमेंट ए के साथ बनाएंगे तो क्या बनेगा ए 1 कॉमा, फिर ए के साथ ए 2, फिर हम बनाएंगे ए के साथ ए 3। बिल्कुल सेम ऐसे ही बी के साथ बनाएंगे बी 1 कॉमा, फिर बी 2, फिर कॉमा बी 3। दैट्स इट, ये हमारे सेट्स कंप्लीट हो गए। ठीक है बेटा, इन्हें काउंट करें 1 2 3 4 5 6, 2 और 3, 3 2 6।
हमने बी कार्टिशन ए भी मालूम कर लिया। अगर हम गौर करें, देखें हमारे पास ए कार्टिशन बी का रिजल्ट क्या है बेटा, ये रिजल्ट है ना, और बी कार्टिशन ए का रिजल्ट ये है। क्या ये दोनों इक्वल हैं? 1 वन के इक्वल हो सकता है। अभी हमने बात की थी कि ये ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि इधर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू a, यहाँ x की वैल्यू a, y की वैल्यू 1, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि a कार्टिशन b इज नॉट इक्वल b कार्टिशन a। ऑलवेज याद रखेंगे ये बात को, ठीक है बेटा। इसके लिए अब हम आ सकते हैं बुक के ऊपर। बुक एक्सरसाइज 1.1, हम एक्सरसाइज 1.1 ले रहे हैं बेटा, 1.3 सॉरी, एक्सरसाइज 1.3, 1.1, 1.2 हम कर चुके हैं। 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। पेज नंबर 18, इसका पेज नंबर 18। ओके, नंबर 1 क्वेश्चन कहता है इफ एक ए एलिमेंट है, इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी, बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है वाई जेड। हमने करना है ए कार्टिशन बी, जैसे कि अभी आपने किया। बी कार्टिशन ए वो भी कर सकते हैं आप, ए इंटू ए, यानी ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बेटा। ए इंटू ए भी आप कर सकते हैं, बी इंटू बी ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब शो दैट कहता है प्रूफ करना है आपने a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। यकीनन हम पहले लेफ्ट साइड लेंगे, a इंटू बी मालूम करेंगे, जैसे कि आपने अभी मालूम किया था। यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊं, a इंटू बी अभी आपने किया था ना, a इंटू बी, इसका रिजल्ट आ गया। यहाँ पे आप लिख लेंगे ज़्यादा होगा तो लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हुआ, और यहाँ पर आप लिखेंगे राइट हैंड साइड। अब आप दोनों के रिजल्ट्स को चेक करें, दोनों इक्वल नहीं है तो ये नॉट इक्वल है, ये प्रूव हो गई बात हमारी, ठीक है बेटा। इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ये नॉट इक्वल की कंडीशन बन गई है हमारे पास। ओके, नंबर क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैं दोबारा से बता देता हूँ। सपोज द ऑर्डर पेयर ए के x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड 4 x माइनस वाई आर इक्वल। ये क्या है? इक्वल। फाइंड x एंड y। हमें x और y की वैल्यू मालूम करनी है। इसके लिए देखें बेटा, अभी मैंने आपको जैसे लेक्चर दिया था, दोबारा से बताता हूँ कि मुझे फाइंड करना है x और y की वैल्यू। मेरे पास गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू y, जो कि 2,2, और यहाँ पर है 4x माइनस वाई। मैंने क्या किया, पहली वैल्यू x वैल्यू यहाँ पर क्या है x प्लस वाई, इसको अलग किया। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है बेटा 4, इसको अलग कर दिया, इक्वेशन बन गई। फिर यहाँ से मैंने 2 लिया, 2 के साथ मैंने अलग कर दिया x माइनस वाई, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बेटा। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन से फाइंड करना है x एंड y की वैल्यू। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 ली, वो क्या है बेटा मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 4। मुझे क्या करना है, इसमें से x या y किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, x की वैल्यू मालूम करता हूँ, y का साइन प्लस y है, मैथ का रूल है, जब y को लेफ्ट से राइट पे लाएंगे तो क्या होगा, इसका साइन चेंज होगा, प्लस y आके यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का y, x इक्वल टू 4 माइनस वाई। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर ए। अब मैंने इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पे लिखा, क्योंकि 1 से मैंने a बना दिया ना, क्वेश्चन 2 लिखी, x माइनस वाई इक्वल टू 2। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ए जो मैंने बनाई, इक्वेशन ए क्या बनाई बेटा, x की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ 4 माइनस वाई। देखें x के प्लेस पे मैंने क्या लिखा 4 माइनस वाई, ये वाला माइनस वाई ऐसा ही रहा, इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ से मजीद देखिएगा, हमारे पास 4 ऐसे ही रहा बेटा, -1 और -1y, 1 और 1 कितना होगा -2y इक्वल टू 2। अब क्योंकि मुझे y मालूम करना है, प्लस का 4 है, मैं लेफ्ट से राइट पे लाऊंगा तो क्या होगा माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है बेटा। -2y, 4 में से 2 को माइनस करें, ग्रेटर वैल्यू माइनस की है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा बेटा माइनस का 2, और दोनों साइड के माइनस होने की वजह से दोनों को हमने कैंसिल कर दिया। 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ का डिवाइड होगा, जब डिवाइड होगा तो 2 1 2, 2 1 2, दोनों कैंसिल, रिजल्ट क्या है आप y इक्वल टू 1। अब मुझे तो y तो मालूम हो गया, अब मुझे x निकालने के लिए मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 जो a बनाई थी ना 4 माइनस वाई, वाई की जगह पे मैंने क्या रख दिया 1, ठीक है। 4 माइनस 1, 4 में से 1 को माइनस किया 3, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी होगी बेटा 3। अच्छा जी, x की वैल्यू 3 मैं ऑर्डर पे लिखता हूँ, y की वैल्यू 1। इस तरीके से मालूम करेंगे। ये एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें। अगर फिर भी कोई बात नहीं क्लियर हो बेटा, इसको आप मुझसे दोबारा डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको आता है, देखिए ए बी सी सेट हमें गिवन है, फिर वही कंडीशन आ रही है ए कार्टिशन बी यूनियन सी, यानी कि ए क्रॉस बी यूनियन सी। पहले आप यूनियन निकालेंगे, यूनियन निकालना आपको आता है कि दोनों साइडों को मिलाकर लिखेंगे। देखिए मैं इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, ए कार्टिशन बी यूनियन सी, हम सबसे पहले राउंड ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बी यूनियन सी करेंगे। हमने बी का साइड लिखा, यूनियन सी का साइड लिखा। यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों साइडों को मिलाकर ऑर्डर में लिखना। हमने दोनों को कंबाइन करा तो क्या बन गया 2 3 4, ठीक है। बी यूनियन सी मालूम हुआ। अब मुझे क्या करना है, एक्चुअल
ए कंडीशन यानी ए क्रॉस बी यूनियन सी, मैंने लिखा बेटा ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस करके ए का सेट लिखा पहले, ए बी बीच में आ गया क्रॉस, और बी यूनियन सी का रिजल्ट लिखा 2 4 2 3 4। अच्छा जी, प्रोडक्ट है, कंडीशन है, मतलब मल्टीप्लाई करना है, ए को 2 से करेंगे तो हम क्या लिखेंगे A2, इसी तरीके से बेटा फिर ए को 3 के साथ A3 A4, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, बी से B2 B3 एंड B4, ठीक है बेटा, ये कंडीशन हमारी बन गई इसके अंदर, ये आपने मालूम कर ली पहली कंडीशन। इसी तरीके से आप गौर करें, हमारे पास A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, हम पहले A क्रॉस B मालूम करेंगे, फिर A क्रॉस C, दोनों का यूनियन निकालेंगे, मिला देंगे। फिर यहाँ पर हमारे पास देखिए बेटा B इंटरसेक्शन C निकालेंगे हम, फिर A से मल्टीप्लाई कर देंगे, A क्रॉस B करेंगे, A क्रॉस C करेंगे, फिर दोनों का कॉमन लेंगे, ये बात भी आपको मालूम है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 सेट्स हम यही रखेंगे 3 वाले A B C के, और इसकी मदद से हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। जैसे देखेंगे A क्रॉस B माइनस C, अच्छा जी इसको भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट B माइनस C कैसे होगा। देखें क्वेश्चन नंबर 4 आपको कहता है A क्रॉस B माइनस C, हम पहले निकालेंगे राउंड ब्रैकेट, B माइनस C लिया हमने, B का साइड लिखा और C का साइड, दोनों में माइनस का मतलब क्या होता है प्रोडक्ट का, दोनों के सेम वैल्यू कैंसिल, दोनों में सेम 3 कैंसिल, फर्स्ट साइड का रिमेनिंग क्या बचा बेटा 2, हमारा रिजल्ट हो गया, ठीक है। सेकंड का नहीं लेते, फर्स्ट साइड का रिमेनिंग रिजल्ट होता है। अब A क्रॉस B माइनस C करना है हमने, A का साइड लिखा AB क्रॉस B का साइड लिखा 2, अब हम लिखेंगे A के साथ 2 A2 और B2, ये इसका रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है बेटा। ओके ये क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया, इसका 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप कर सकते हैं। देखो A B C 3 सेट गिवन है, पहले A माइनस बी करना है, फिर इंटू B माइनस C करना है, फिर इन दोनों के आंसर का क्रॉस कर लेंगे, मल्टीप्लीकेशन, इसी तरह इंटरसेक्शन लेंगे इन दोनों का, फिर कार्टिशन करेंगे, मतलब प्रोडक्ट मालूम करेंगे, इन दोनों का क्रॉस करके इंटरसेक्शन, ये भी इसी तरीके से बेटा 5 भी ऐसे। इसमें देखें हमने क्या करना है, B क्रॉस C करना है, फिर C क्रॉस A, दोनों का चेंज, यानी कि दोनों के आंसर में सेम वैल्यू कैंसिल कर देंगे और जो दोनों का रिमेनिंग बचेगा वो आंसर होगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने बात की थी आज क्वेश्चन नंबर 6 की, देखिए मैं दोबारा 6 को आपके सामने शो कर रहा हूँ, इसी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 19 हो गया। कहते हैं लेट एक ए सेट है ABC और XY, राइट करना है 2 रिलेशन, आपने A और B दोनों को मिला के 2 रिलेशन बनाने, यानी A क्रॉस B, क्या बनाएंगे बेटा AX AY BX BY, ये पता आप लोगों को, ये भी कर सकते हैं, इसके अंदर कोई इशू नहीं होगा बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा सा मैं डिस्कस दोबारा से करूं, कहता है हाउ मेनी रिलेशन कैन A क्रॉस B हैव इफ सेट A हैज 4 एलिमेंट और सेट B हैज 3 एलिमेंट। देखें बेटा इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, क्वेश्चन नंबर 7 इसकी हम बात कर लेते हैं। कहते हैं कि हमारे पास एक A क्रॉस B, हमारे पास A के अंदर कितने एलिमेंट हैं, हैज़ 4, मैंने लिखा A की जगह 4, और B के अंदर कितने एलिमेंट है मेरे पास 3, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 3 ज़ा 12, मेरा रिजल्ट बन गया 12, ठीक है बेटा, ये आ गया। अब मुझे निकालना है इसके कितने मैक्सिमम सेट बन सकते हैं। एक फार्मूला था हमारे पास 2 पावर n, याद है आप लोगों को, सबसेट निकालने के लिए भी यूज़ किया था हमने, 2 पावर हमने लिखी 12। अब 2 की पावर 12 मालूम करेंगे, कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। देखिए बेटा हमने लिखा 2 पावर लेंगे कितनी 12 बनाएंगे, तो देन हमारे पास ओके तो रूट भी आ गया, 2 इसकी पावर ली मैंने कितनी बेटा 12, देन रिजल्ट क्या आया 4096, रिजल्ट आ गया मेरे पास 4096, ये इसके मैक्सिमम सेट बनेंगे। ये MCQs के अंदर मेरे पास आता है बेटा, ठीक है, दोनों के एलिमेंट बताए सेट के और बताए कितने बन सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आखिर में हमारी क्लास थोड़ी सी डिसऑर्डर हो गई थी बेटा, लिस्ट द ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन R, इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में। आज की क्लास को हम क्वेश्चन नंबर 7 पे ही स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। यहीं तक हमारी क्लास हुई थी, यहीं तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इसको बिल्कुल सेम ऐसे ही वर्क कीजिएगा बेटा जैसे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करते हैं। ओके डियर्स, अल्लाह हाफिज़।